नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अब्राहम हिक्स के मेडिटेशन को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और ये मेडिटेशन मैं खुद भी करता हूँ और मुझे ये लगता है कि ये मेडिटेशन सबसे सिंपल और सबसे फास्ट तरीका है खुद को अलाइनमेंट में लाने का। जब मैंने अब्राहम को सीखना स्टार्ट किया था और मुझे मेडिटेशन करना था, तो मेडिटेशन के प्रोसेस को अब्राहम ने कुछ इस तरीके से समझाया था। सबसे पहले तो जैसे उनकी टीचिंग्स है, जैसे उनकी बुक का नाम है आस्क एंड इट इज गिवन, यानी जब भी आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हो वो उसी वक्त आपका हो जाता है। और हमें आदत होती है बार बार रेजिस्टेंस डालने की हमारी डिजायर में, जिसकी वजह से हमारी डिजायर मैनिफेस्ट नहीं होती। जबकि हमारा इकलौता काम ये है, जब हम कुछ यूनिवर्स से मांगते हैं तो अपने आप को उसकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में रखें। अब अलाइनमेंट का मतलब सिंपल तरीके से आप समझो तो आपने कुछ भी यूनिवर्स से मांगा और मांग कर आप भूल ही गए कि आपने कुछ मांगा था। एक बार मांगने पर ना आपने उसके बारे में सोचा, ना उसके बारे में बात की, और वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी, क्योंकि आपने विश मांगने के बाद उसमें कोई भी रेजिस्टेंस किसी भी तरह की नहीं डाली। वहीं नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई डिज़ायर करते हैं यूनिवर्स से, तो हर रोज़ उसी के बारे में सोचते रहते हैं और उसकी लैक को मोस्टली फ़ील करते हैं कि कब ये चीज़ मेरी लाइफ में आएगी, कब ये चीज़ मेरी लाइफ में आएगी। 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, अब पता नहीं ये होगा भी या नहीं। मुझे ये चीज़ जल्दी चाहिए, या अगर ये चीज़ नहीं हुई तो क्या होगा? इस तरह से हमारी आदत होती है रेजिस्टेंस को क्रिएट करने की, और इसकी वजह से डिज़ायर्स हमसे दूर हो जाती हैं। और इस रेजिस्टेंस को निकालने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है मेडिटेशन। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें अपना फोकस हमारी ब्रीदिंग पर रखना होता है, यानी हमारी सांसों पर रखना होता है। तो जब हम आंखें बंद करते हैं और मेडिटेशन में बैठते हैं और जब अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं, तो ब्रीदिंग पर हम कुछ सेकंड फोकस कर पाते हैं, 5 से 10 सेकंड, और उसके बाद वापस से हमारा ध्यान हमारे थॉट्स की तरफ जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा ध्यान ब्रीदिंग पर रहना चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान है अभी हमारे थॉट्स पर। तो आप वापस से अपने थॉट्स पर से ध्यान हटाकर अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान ले आते हो, और फिर आप फोकस करते हो अपनी ब्रीदिंग पर, और इस बार आप 15-20 सेकंड फोकस कर पाते हो ब्रीदिंग पर। वापस से आपका ध्यान आपके नेगेटिव थॉट्स की तरफ चला जाता है। फिर आपको ध्यान आता है कि आपका ध्यान आपके थॉट्स की तरफ जा रहा है, आपको उठाकर उसको वापस से ब्रीदिंग पर ले आना है। मेडिटेशन में थॉट्स पूरी तरह से नहीं रुक जाते, और ये ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप पूरे 15 मिनट मेडिटेशन करते हो, और 15 मिनट के मेडिटेशन में नॉर्मली हर पर्सन 4 से 5 मिनट फोकस कर पाता है ब्रीदिंग पर, उतना ही काफ़ी होता है आपकी रेजिस्टेंस को रिलीज़ करने के लिए। क्योंकि हमारा माइंड हर वक्त कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, कुछ ना कुछ बातें कर रहा होता है खुद के साथ ही। मेडिटेशन उन बातों को थोड़ा कम भी कर देता है और आपकी अवेयरनेस भी बढ़ा देता है, जिससे आपको पता चलने लगता है कि आप अपने मन ही मन में क्या बोलते हो। नॉर्मली आप कोई डिज़ायर करते हो तो आपको पता नहीं होता कि उसमें क्या रेजिस्टेंस आप क्रिएट कर रहे हो, लेकिन जब आप मेडिटेशन करने लगते हो तो आप अपने सेंटेंसेस को, माइंड में जो आप बोलते हो खुद से, वो सारी चीज़ों को समझने लगते हो, और समझने लगते हो तो फिर आप उसको स्टॉप भी कर सकते हो। आपको खुद ही इतनी अवेयरनेस आ जाती है। जैसे मेडिटेशन का प्रोसेस है कि आप ब्रीदिंग पर फोकस करते हो, थॉट्स पर ध्यान जाता है, आप वापस से थॉट्स पर से ध्यान हटाकर ब्रीदिंग पर फोकस करते हो। उसी तरह से जब आप कोई डिज़ायर करते हो, डिज़ायर के साथ-साथ आपका फ़ोकस उसकी लैक पर भी जाता है। लेकिन जैसे आपको पता चलता है कि आपका फ़ोकस आपकी लैक पर जा रहा है, आप वापस से अपने फ़ोकस को उठाकर अलाइनमेंट पर ले आते हो। मेडिटेशन में आप ब्रीदिंग और थॉट पर प्रैक्टिस करते हो इस चीज़ की, और ये धीरे-धीरे करके आपकी रियलिटी में बनने लगता है। और मेडिटेशन में जब आप उसको थॉट और ब्रीदिंग पर फ़ोकस करते हो, तो रियल लाइफ़ में वो, जब आप डिज़ायर कर रहे होते हो, तो जब भी आप उसकी लैक साइड में होते हो, तो आपको पता चल जाता है कि आप उसकी लैक को फ़ील कर रहे हो। तो आप उस लैक साइड वाली से उठकर अपोज़िट करके उसे अलाइनमेंट की तरफ ले आते हो। इस तरह से आपकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। और एक तरह से रेज़िस्टेंस को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि एक बहुत मोटी रस्सी है जिसको आपने बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ है, और बहुत दम लगाकर आप उसको खींच रहे हो। और जिस रस्सी को आपने कस के पकड़ा है और जिसको आप खींच रहे हो, वो रस्सी जाकर बंधी है एक ट्रक से, और वो ट्रक से भी रस्सी को खींचा जा रहा है, और उस रस्सी को आप अपने हाथ से खींचने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ होती है रेजिस्टेंस, कि उस चीज़ को ज़बरदस्ती करने की कोशिश करना जो आप नहीं कर सकते, जो आपका काम नहीं है। वहाँ पर आप जितनी ज़्यादा रस्सी को होल्ड करोगे, जितना ज़्यादा रस्सी को खींचोगे, उतने ही आपके हाथ दर्द देंगे, उतने ही आपके हाथ कटेंगे। और सबसे अच्छा रास्ता ये है कि आप उसको लेट गो कर दो, यानी उस रस्सी को ही छोड़ दो। उस रस्सी को छोड़ देने से आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और उस रस्सी को जब आप छोड़ दोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपके अपोज़िट जो है वो ट्रक है, और ट्रक से आपको भिड़ने के लिए आपको उससे बड़ी गाड़ी चाहिए होगी। उसी तरह से जब आप अपनी रेजिस्टेंस को छोड़ोगे, तब आप समझ पाओगे कि आप क्या गलती कर रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशन में, और क्या रेजिस्टेंस आप क्रिएट कर रहे हो, और कैसे उस रेजिस्टेंस को निकालना है, और कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करना है। ये आप खुद से समझने लगोगे। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, आपको बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको बस खुद को टाइम देना पड़ता है मेडिटेशन में। एक तरह से इसको संकल्प लेना कहते हैं, कि आपने डिसाइड कर लिया कि अब आप मेडिटेशन किया करोगे हमेशा।
और जब आप रेगुलरली मेडिटेशन करोगे तो आपकी प्रैक्टिस के थ्रू ही आप देखोगे कि कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। और जब मैंने मेडिटेशन को सीखा था तो अब्राहम ने ये कहा था कि तुम्हें डिज़ायर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी डिज़ायर नेचुरल होती है। तुम जो भी डिज़ायर करते हो उसी वक़्त वो आपकी हो जाती है। और दिन भर में तो हम कितना कुछ सोचते हैं। कुछ हम इंटेंशनली सोचते हैं, कुछ हम अनइंटेंशनली सोचते हैं। और यूनिवर्स इस तरह से नहीं देखता हमारी डिज़ायर्स को कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये नहीं चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं कि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उस चीज़ को भी आप अपनी वाइब्रेशन में ऐड करते हैं। या अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, उस चीज़ को आप क्रिटिसाइज़ करते हो, तो यूनिवर्स को भी वही लगता है उस वक़्त भी कि आप उस चीज़ को पसंद करते हो, वो चीज़ आपको आपकी लाइफ़ में चाहिए। यानी किसी की कोई बुरी आदत है जिस पर आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हो, तो उस चीज़ को आप अपनी लाइफ़ में इनवाइट करते हो। यानी अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अगर आप उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर देखते हो, उनकी अच्छाई पर फ़ोकस करते हो, तो वो पर्सन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप उसकी बुराई करते हो कि उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, या फिर वो किसी और से बात करते हैं, या फिर आपको उतना टाइम नहीं देते, या किसी भी तरह से आप उस सिचुएशन को या उस पर्सन को क्रिटिसाइज़ करते हो, तो उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में इनवाइट करते हो। उस थर्ड पर्सन को आप अपनी लाइफ में इनवाइट करते हो। यूनिवर्स बस आपकी वाइब्रेशन को देखता है, जहाँ वाइब्रेशन एक्टिव होती है वहाँ से मैनिफेस्टेशन होती है। और फिर यूनिवर्स ये चीज़ नहीं देखता कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अगर आपने वाइब्रेशन दी हुई है उस चीज़ में, तो आपको वो चीज़ मिलती है। और जैसा वोटेक्स के बारे में अब्राहम कहती है, तो आपकी सारी डिज़ायर्स आपके वोटेक्स में जमा होती है। और जहाँ पर सारी अच्छी डिज़ायर्स होती है, जो आपको चाहिए होता है, वही होता है। लेकिन क्या होता है कि हम अपनी रेज़िस्टेंस को कम करके उस वोटेक्स के अलाइनमेंट में आ नहीं पाते। और क्योंकि हम उसके अलाइनमेंट में आते नहीं हैं, तो वो चीज़ें हमें मिलती नहीं हैं। और अलाइनमेंट में आने के लिए क्या करना होता है? अगर आप ये सिंपल क्वेश्चन पूछो, तो अब्राहम इसका यही आंसर करेगी कि रेज़िस्टेंस को छोड़कर ही आप अलाइनमेंट में आ सकते हैं। यानी अलाइनमेंट में आना नहीं पड़ता, आप रेजिस्टेंस छोड़ोगे, आप ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में होगे। जैसे अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन आपसे मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा से जब तक आपका फोकस नहीं हटेगा, तब तक वो चीज़ मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। और उसमें सबसे ईज़िली अगर कोई चीज़ हेल्प करेगी, तो वो है मेडिटेशन। या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, सब्लिमिनल, या फिर ग्रैटिट्यूड, किसी भी तरह से आप अपनी फोकस को हटा सकते हो उस करंट रियलिटी से। और अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बस 15 मिनट्स ही करना होता है मेडिटेशन। 15 मिनट्स ही काफ़ी होता है, आपको ज़्यादा नहीं करना है उसे। ज़्यादा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 15 मिनट्स बहुत है, इसलिए आप 15 मिनट ही कीजिएगा। और मेडिटेशन करने के लिए आपको किसी शांत जगह पर जाकर बैठना है और कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं। और उसके बाद जब आप अपनी मेडिटेशन में बैठोगे, तो आपको बस ब्रीदिंग पर फोकस करना है, और आपका ध्यान आपके थॉट्स पर जाएगा ही। और जब आपका ध्यान आपके थॉट्स पर जाएगा, तो आपको ये नहीं बोलना है कि मेरा ध्यान मेरे थॉट्स पर क्यों जा रहा है, मुझे ब्रीदिंग पर फोकस करना है। इन सब चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है। आप बस अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करोगे, आप देखोगे कि आपका ध्यान आपके थॉट्स की तरफ जा रहा है। और जब आपको पता चले कि आपका ध्यान आपके थॉट्स की तरफ है, वापस से उठाकर उसको ब्रीदिंग पर ले आना है। और जब आप ब्रीदिंग पर वापस से फ़ोकस करने लगोगे, आप वापस से देखोगे आपका थॉट्स पर ध्यान जा रहा है, आप वापस से अपने थॉट्स से ध्यान हटाकर अपनी ब्रीदिंग पर ले आओगे। इसी तरह से आपको 15 मिनट्स कंटिन्यू करना है। और ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आप शुरू में ही 15 मिनट से स्टार्ट करो। शुरू में आप जितना कर पाते हो उतना कीजिएगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना भी हो पाए आप कीजिएगा। क्योंकि जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था, तो मैं खुद भी 1-2 मिनट ही मेडिटेशन कर पाता था। लेकिन धीरे-धीरे वक़्त के साथ-साथ मैं अपने मेडिटेशन में टाइम और बढ़ाने लगा, और 15 मिनट्स भी मैं ईज़िली करने लगा। तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि वो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, इसका रीज़न ये है कि आप टोटली अच्छे से करने की कोशिश करते हो। आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन परफेक्ट तरीके से नहीं करना है। इसीलिए पहली बार में ही आप उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश मत कीजिएगा। आप जैसे-जैसे मेडिटेशन करते जाओगे, वो खुद ही परफेक्ट होता जाएगा। और आप में से जो लोग भी सब्लिमिनल और पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट अभी ओपन हो चुकी है। आपको अगर सब्लिमिनल चाहिए हो या फिर पर्सनल सेशन लेना हो, मुझसे पर्सनली बात करनी हो, तो आप मेरे मैनेजर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उनका नंबर है 7250904202। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगा। और उनका नाम है अमृत। आप जब अमृत से कॉन्टैक्ट करोगे, तो अमृत आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, या आपकी जो भी रिक्वेस्ट हो आप उनके पास लिखवा सकते हो, फिर मैं आपका सब्लिमिनल बना दूँगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।